इंदौर में गंदा पानी पीने से 18 लोगों की जान जाने के बाद अब ग्रेटर नोएडा में भी गंदा पानी पीने से कई लोग बीमार पड़ गए। वहां सीवर का पानी पीने के पानी के साथ मिल गया था। लोगों के घरों में आ रहा पानी पीला और बदबूदार था। तो ये एकदम येलो कलर का पानी आ रहा था और इतनी गंदी स्मेल थी उसमें कि एकदम देख के दिमाग खराब हो गया। आरोप है कि 3 दिनों से लगातार शिकायत के बाद अब जाकर सुनवाई हुई। तब तक गंदे पानी की वजह से लोगों को उल्टियां, दस्त, सिर दर्द और बुखार होने लगा। बच्चे बूढ़े सब बीमार हुए हैं। इन्फेक्शन, अब डॉक्टर को दिखा रहे तो गए इन्फेक्शन है पेट में। आरोप था कि इलाके में सीवर और पीने के पाइप एक साथ हैं। वहीं किसी जॉइंट में लीकेज से पानी आपस में मिल गए तो प्रशासन ने गड्ढा खोदकर पाइपलाइन ठीक की। साथ में मेडिकल टीम भेजकर इलाके के लोगों का इलाज भी किया। यूपी के फतेहपुर में अन्नदाता परेशान हैं क्योंकि धान की फसल पिछले साल नवंबर में ही तैयार हो गई थी, लेकिन किसानों का आरोप है कि अभी तक फसल का तौल तक नहीं हुआ है। मंडी में खुले आसमान के नीचे हजारों क्विंटल धान पड़ा है, लेकिन इसके रखरखाव की किसी को कोई चिंता ही नहीं। कई किसानों का धान महीने भर से यहाँ पड़ा है और अब किसानों को धान के खराब होने का डर सता रहा है। तस्वीरें उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले की असोथर मंडी की। किसानों का आरोप है कि धान का वजन सही समय पर नहीं हो रहा। यहाँ किसानों का धान नहीं तौला जाता, यहाँ सिर्फ व्यापार का धान तौला जाता है। किसान किस तरह परेशान है, खुले आसमान के नीचे किस तरह धान डाले हुए रात को सोता है, कैसे जागता है, इनसे कोई मतलब नहीं है। किसान धान के तौल में गड़बड़ी का भी आरोप लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि नुकसान की भरपाई भी वो खुद ही कर रहे हैं। तौल हो रही है और उसके बाद जो कटौती कटेगी उसका भी किसान ही बिल पे करेगा। किसानों का आरोप है कि उनकी कोई सुनने वाला नहीं। धान खराब होने के डर से वो बोरियां खुद लेकर आ रहे हैं। 24-25 नवंबर का धर्म कांटा का तौला मेरा धान आज तौला जा रहा है, जिसमें मैं बोरी भी मैं ही लगा रहा हूँ खरीद करके। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में चोरी का एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया, जहां एक चोर दुकान में दाखिल हुआ, लेकिन काफी छानबीन के बाद जब उसे कुछ नहीं मिला तो काउंटर में पड़े चिल्लर गिनने लगा। वहीं उसकी ये पूरी हरकत सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई। चोर ने काउंटर के हर एक हिस्से को खंगाला, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। ऐसे में उसने काउंटर की दराज में पड़े फुटकर पैसे उठा लिए, पहले जेब में रखे फिर उन्हें गिनने लगा। इस दौरान चोर को ये ध्यान नहीं रहा कि दुकान में कैमरा लगा है और वो उसकी हर हरकत को रिकॉर्ड कर रहा है। चोर ने पैसे गिनने के बाद उन्हें जेब में रखा और दूसरी ओर छानबीन करने लगा और जब उसे कुछ नहीं मिला तो वो दुकान में पड़े 2-3 पुराने लैपटॉप लेकर चलता बना। हैरानी की बात तो ये है कि चोरी के लिए चोर ने दुकान का ताला नहीं तोड़ा बल्कि डुप्लीकेट चाबी से ताला खोला, जिससे पुलिस को शक है कि चोरी करने वाला शख्स दुकान के बारे में सब कुछ जानता था। महाराष्ट्र में नगर निकाय चुनाव की तारीख बेहद नजदीक आ गई है और इसी के चलते राजनीतिक दल वोटर्स को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। महाराष्ट्र के मंत्री नीतीश राणे ने एक बार फिर बांग्लादेशी दाव चला है। मुंबई में जनसभा करते हुए नीतीश राणे ने बांग्लादेशी रोहिंग्या को शहर से बाहर निकालने की तारीख का ऐलान भी कर दिया। 15 तारखेपर्यंत जे कोणी ते रोहिंग्या बांग्लादेशी के आजूबाजू असतील ना, 15 तारीख खत्म होने तक अपना बैग भर के रखो। 16 तारीख को एक को भी मुंबई में रखेंगे नहीं, ये धमकी देकर जा रहा हूँ। उधर विपक्ष कह रहा है कि इन्हें बांग्लादेशी तभी याद आते हैं जब कोई चुनाव होता है, क्योंकि इससे पहले दिल्ली, बिहार और झारखंड में भी इसी तरह चुनावी बातें की गई थी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।